जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। भारतीय संविधान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रश्नों को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और दोस्तों अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था, नाम क्या था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ना कि अस्थायी। अस्थायी अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है, और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 6 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे संविधान नहीं पूछ रहा है, संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1946। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो बिल्कुल सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो पांचवें प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, पहली बार 2015 में संविधान दिवस मनाया गया था। छठा प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। तो छठे प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर किए हैं, 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो बिल्कुल सही जवाब है सोवियत संघ से प्रेरित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आठवां प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये प्रश्न भी अलग अलग एग्जामों में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं प्रस्तावना को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी। यानी कि मूल संविधान में पूछ रहा है जिस समय संविधान लागू हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है 395 अनुच्छेद,
22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? यानी कि पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो देश का सर्वोच्च कानून है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया है, यानी कि हमारा जो संविधान है कब अंगीकृत किया गया है? तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनता है। एक तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः देश में लागू किया गया था। तो दोनों डेट को याद रखना है। अंगीकार पूछे तो 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत का मूल संविधान जो है ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी को डेली शाम 4 बजे क्लास करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं भारत। अपना भारत का संविधान जो है ये देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ध्यान रखना है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए 15वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना था, ध्यान रखना है। भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? तो 16वें प्रश्न का आंसर है संसद भवन में। संसद भवन में भारत का जो मूल संविधान है ये संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी में, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों अगर आप लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अनुच्छेद वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, विट्ठल भाई पटेल। गणेश वासुदेव मावलंकर की बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो 19वें प्रश्न का आंसर है चीन, डी ऑप्शन, चीन में लोकतंत्र नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है।
तो देखिए एकल नागरिकता का जो अवधारणा है ये लिया गया है इंग्लैंड देश के संविधान से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो 21वें प्रश्न का आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसके बारे में संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। याद रखना है भाग 20 और आर्टिकल 368। भारत के संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो 22वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन। ध्यान रखना है संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है। तो राइट आंसर क्या होगा? BN राव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो जैसे कि आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 25वें प्रश्न का आंसर है 296। याद रखना है भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। बहुत जगह आपको 313 भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा आपको 296 को आंसर करना है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 296 लिखा गया है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? राइट आंसर है 15 महिलाएं थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा चुनाव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को। कहां पर? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। भारत है एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर डी ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। सही जवाब है भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप सभी इस सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे राज्यसभा है ना कि लोकसभा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है?
तो बिल्कुल सही जवाब है भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? देखिए ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में अभी तक काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये प्रश्न आगे भी बार बार रिपीट होगा, तो याद कर लीजिए अच्छे से। इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। डेट आपको जरूर रखना है, 61वां संविधान संशोधन कब? तो 1989। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब कराया गया? तो देखिए भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव जो है 1951-52 में कराया गया था। तो ऑप्शन में देखिए 52 दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब है सुकुमार सेन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार है, ध्यान रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) या फिर क। इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? अभी हमने देखा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इसके बारे में संविधान के भाग 20 में बताया गया है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये अभी समवर्ती सूची का विषय है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो याद कर लीजिए 1975 में। कब? 1975 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? हमने आपको बताया 9 दिसंबर को पहली बैठक और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था 1909 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए ऑप्शन, पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो 48वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है ये एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोगों को सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना है।